है गाइस। जैसे हमने पहले अध्याय में देखा राजकुमारी और राजकुमारी की प्रेम कहानी, उनके कर्मों का जो संघर्ष था, जो भी मतलब कर्म थे और ईश्वर की जो परीक्षा थी, तो उसकी मतलब उसका दूसरा भाग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मतलब भगवान ने उसके परीक्षा उन लोगों की परीक्षा ली और उन्हें कितना कड़ा संघर्ष झेलना पड़ा इस धरती पर आके। तो आप ये मत सोचिएगा इसकी सिर्फ पुण्य आत्माओं को भी कोई संघर्ष झेलना पड़ता है, लेकिन हमें हमारे कर्मों के हिसाब से सभी को संघर्ष इस धरती पर करना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पुण्य आत्माएं तकलीफ उठाती है। यहाँ पे सभी मतलब धरती की ऊर्जा ही ऐसी है कि सबको मतलब अपने जाल में, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने नेगेटिविटी अपने उसमें ले लेती है, कंट्रोल में ले लेती है। तो यहाँ कोई भी बच नहीं सकता गाइस। कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो, मामूली जानवर हो, यहाँ सब मतलब धरती की ऊर्जा बहुत हैवी है। तो यहाँ कोई भी मतलब अगर अच्छे कर्म करेगा तो ही मतलब वो उसे उस मतलब सही दिशा मिल पाएगी, या नहीं तो वो अगर गलत कर्मों में फंस कर रह जाएगा तो वो मतलब पहले तो वो सही उसको दिशा दिखेगी, लेकिन बाद में वो उसके मतलब कर्मों के हिसाब से उसे बहुत तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे ही मतलब राजकुमार और राजकुमारी की भी कहानी है। तो आप ये मत सोचिए कि वो पुण्य आत्माएं हैं या कोई भी पुण्य आत्मा है। जो पुण्य आत्मा है तो उनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है गाइस। उनको तो और ज़्यादा मतलब अपनी तकलीफ़ों को वो किसी को बता भी नहीं सकते, और साथ ही साथ उन्हें दूसरों के लिए भी करना पड़ता है। तो उनके लिए तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, और वो गलत कर्म भी नहीं कर पाते हैं, मतलब कर नहीं सकते लेकिन उनसे करवाया जा सकता है। वो मतलब यहाँ की ऊर्जा ऐसी नेगेटिव कि वो नहीं चाहते हुए भी उनसे करवा देती है नेगेटिविटी। तो वो मतलब इतने तकलीफ में आ जाते हैं वो लोग कि अपना जो असली उद्देश्य है वो भी भूल सकते हैं, और इस हद तक वो परेशान हो जाते हैं कि वो अपने मतलब वो उनकी आत्महत्या तक कि मतलब वो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं कभी कभी। उनकी इतनी हैवी ऊर्जा उनको इतनी तकलीफ़ देती है। तो ऐसे ही राजकुमार और राजकुमारी की कहानी है गाइस। तो वो पुण्य आत्माएं थी। तो फिर एक बार क्या होता है कि वो राजकुमारी सुस्त रहती है, राजकुमारी को मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत काफ़ी टाइम हो जाता है। तो वो मतलब वो तो भक्ति करती थी, तो उसको मतलब इस धरती पे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो सबसे डिटेच होके मतलब अलगाव में रहती थी, और समाज से भी मतलब वो उसको समझ में नहीं आता था कि ये क्या मतलब क्या करूँ मैं। उससे पहले तो भगवान आए थे, उसके साथ तो भगवान भी थे, फिर भी वो मतलब सुस्त रहती थी, वो थोड़ी ठीक रहती थी, वो अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अंदर से तकलीफ में थी, वो शांत थी। मतलब उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मतलब कि उसे कोई मतलब आए पूछे, या फिर मतलब कोई मतलब उसको कोई इच्छा नहीं थी ऐसी कि कोई मतलब उसको कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए या कुछ मतलब बस वो अपने उम्र के हिसाब से वो ऐसा लगता था कि ये जल्दी जल्दी मेरी उम्र कट जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मतलब उसे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता था धरती पे। तो पर वो शादीशुदा थी, तो अपने मतलब अपने परिवार को वो ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। तो मतलब उसका स्वास्थ्य भी खराब ही रहता था, तो फिर भी वो अपना फ़र्ज़ निभाती थी गाइस। तो क्या होता है कि मतलब ऐसे ही वो सबके लिए करती थी। तो एक दिन सुस्त थी बहुत, मतलब उसकी तबीयत ख़राब थी और भगवान को याद करती थी। तो भगवान आए एक दिन, तो बोले क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों हो रही है, तेरे को कुछ तकलीफ़ है? तो बोले नहीं भगवान, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो बोले तू मुझे बहुत याद कर रही थी इसलिए मैं आ गया, क्या बात है? तो बोले नहीं कोई बात नहीं है भगवान, वो तो आपको पता ही है कि मैं तो आपको याद करती हूँ।
तो बोले नहीं, ये याद तो बहुत ज़्यादा थी तेरी, जो तड़प जो तू मतलब जिसके ज़रिए से मैं खींचा चला आता हूँ, वो थी, तो क्या बात है? तो राजकुमारी बोलती कुछ नहीं है भगवान, ये तो मतलब ऐसे ही कभी कभी तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले तू ठीक है क्या? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर भगवान बोलते वाह ठीक है, चल मैं आज बहुत खुश हूँ, तू बोल क्या चाहिए? तो उसने वो बोलती भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप हो ना मेरे साथ। तो बोले अच्छा ठीक है, चल तू मेरे से बात करेगी? तो बोले हाँ क्यों नहीं बात करूँगी मैं। तो बोले चल आज अपन दोस्त बन के बात करते हैं। तो वो भी बोले कि ठीक है भगवान, क्योंकि उसको भगवान से बात करना अच्छा लगता है, उसका मन भी हल्का हो जाता है। तो भगवान बोले तू बता तुझे क्या पसंद है? तो बोले मुझे तो सब पसंद है। तो बोले अच्छा तू बता खाने में क्या पसंद है? तो बोले खाने में तो मुझे सभी पसंद है, जो भी धरती पे जो भी फ्रूट्स वगैरह, जो भी मतलब फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो भी मतलब सब्जियां हैं वो सब पसंद है। तो बोले तेरी कोई पसंद नहीं है कोई एक सब्जी? बोले नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सभी मैं सब चीज़ खाती हूँ। बोले ठीक है। तो बोले तुझे और मतलब घूमना पसंद है? तो उसने बोला हाँ घूमना भी पसंद है। तो कहाँ कहाँ घूम के आई है तू? तो वो बोलती है, राजकुमारी बोलती है मैं तो सभी मंदिर गई थी, आपके सभी मंदिर घूम के आ चुकी हूँ, अभी और आधे मंदिर जाना है। तो बोले अच्छा। बोले इतने मंदिर तो मैं भी नहीं घूमा, इतनी जगह तो मैं भी घूमने नहीं गया भगवान, मतलब बोलते हैं। तो बोले अच्छा। फिर बोलते हैं भगवान कि और तुझे क्या पसंद है, भाषाओं में भी क्या पसंद है? तो बोले सभी भाषाएं पसंद है मुझे। तो तुझे आती है? तो बोले नहीं मुझे नहीं आती है, मतलब सब भाषाएं पसंद है लेकिन मुझे नहीं आती इतनी। तो बोले तुझे इंग्लिश पसंद है? तो बोले हाँ इंग्लिश तो मेरी फेवरेट है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले इंग्लिश आती है तेरे को? तो उसने बोला इतनी नहीं आती है भगवान मुझे। तो बोले ठीक है। तो बोले कि तू विदेश गई थी? तो उसने बोला नहीं विदेश तो मैं नहीं जाती हूँ, मुझे तो विदेश पसंद भी नहीं है। तो बोले कि विदेश का खाना पसंद है? तो बोले नहीं विदेश का खाना भी मुझे पसंद नहीं है। तो बोले तेरा राजकुमार तो घूमता रहता है देश विदेश, उसको तो सब कुछ आता है, वो तो बहुत फ्री है, मतलब उसको तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। तो वो राजकुमारी बोली वो तो राजकुमार है ना भगवान, तो वो तो सब जगह जाएगा ही सही। तो बोले तू नहीं जाना चाहती है? तो बोले नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो बोले तू ऐसी डिफरेंस क्यों हो गई तेरे को? तो मतलब जब वो तुम दोनों तो एक दूसरे के को मिरर करते हो, तो तुझे भी सब पसंद होना चाहिए, तू ऐसा क्यों मतलब हो गई है? तो बोले नहीं वो ज़रूरी थोड़ी ना इस धरती पे आके कोई मतलब अलग अलग तो सोच सकता है, सबकी सोच एक जैसी थोड़ी हो सकती है भगवान। तो बोले वाह ठीक है। तो फिर बाद में वो बोले कि भाषा तेरे को इंग्लिश अच्छी आती है? तो बोले हाँ नहीं इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है भगवान। तो बोले तू किसी से सीखती क्यों नहीं है कभी? तेरा तो राजकुमार देश विदेश घूमता है और उसे तो सिर्फ इंग्लिश आती होगी, तो तू क्या करेगी, इंग्लिश में बात करेगा तेरे से? तो वो हंसने लग गई। तो बोले कि मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगी। तो बोले क्या हो गया? तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बोले तू सीखती क्यों नहीं है? तो बोले मैं नहीं सीख पा रही, मेरे को मेरी इच्छा नहीं होती कुछ सीखने की कुछ करने की। तो बोले ठीक है। तो फिर बाद में भगवान फिर और भी कुछ कुछ पूछते हैं, चल हुआ ठीक है। तो तू मतलब जैसे तेरे को तू आज मांग, तू क्या मांगना चाहती है? मैं बहुत खुश हूँ, तुझे दे दूँगा। तो उसने बोला कि मुझे तो सब कुछ है मेरे पास भगवान, मेरे मतलब मैं तो इतना दिया है आपने कि मैं सब कुछ है मेरे पास, मतलब मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो राजकुमारी को तो मतलब इतनी डिज़ायर किसी चीज़ की थी नहीं, वो किसी के पीछे इतनी भागती भी नहीं थी, और इसे वो जो मिलता था उसमें वो संतुष्ट रहती थी। तो भगवान बोले कि तेरे परिवार में सब ठीक है? तो बोले हाँ मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, मेरे पति बच्चे सब अच्छे हैं। ओ तो बोले तेरे परिवार में और जने हैं वो कैसे हैं? तो उसने बोला हाँ सब अच्छे ही हैं। तो बोले क्या मतलब है, तू मुझसे कुछ छुपा रही क्यों है? तो बोले क्या छुपा रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ भगवान। तो बोले तू तेरे को फ्रीडम है?
तो बोले काहे की फ्रीडम, क्या होता है, मतलब तू तेरे को आज़ादी है क्या? बोले हाँ फ्रीडम तो है मुझे, क्यों नहीं है। तो फिर वो भगवान बोलते हैं कि तू ऐसी कैसी हो गई है, तू बहुत उन उन लोगों के लिए तूने सब कुछ करा है, तूने मतलब अपनी जान लगा दी, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बोले कि क्या मतलब है भगवान आपका? तो बोले तू भी जानती है ये बात कि तूने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन जब तेरे को ज़रूरत होती है तो कोई तेरे लिए खड़ा नहीं होता है, कोई आता नहीं है। जब उन लोगों को ज़रूरत होती है तो वो तेरे पास आके सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन जब तुझे ज़रूरत होती है तो कोई तेरा साथ नहीं देता और तेरा काम बिगाड़ बिगाड़ देते हैं। तो बोले नहीं भगवान ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम क्यों बिगाड़ेंगे? तो बोले तू बोले नहीं बोले, मैं उनको लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर तेरा काम बिगड़ा इस बार, तुझे उन्होंने तकलीफ़ देने की सोची भी, तो फिर मेरा कहर देखेंगे। तो वो डर जाती है। तो भगवान बोले नहीं कुछ भी नहीं ऐसा, आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? तो बोले तू भी जानती है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो मतलब राजकुमारी बताती नहीं है किसी को भी, मतलब अंदर ही अंदर बहुत वीक हो गई थी, उसे समझ में नहीं आता था कि मैं तो सबके साथ अच्छा करती हूँ और फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो और पर भगवान ये बात समझते थे, और भगवान ने फिर उसके और मतलब लोगों को, परिवार के लोगों को लास्ट वार्निंग दे दी थी कि अब इसके साथ कुछ भी होगा तो मैं कोई बचा नहीं सकता उसको उनको। तो फिर वो कहती है, घबरा जाती है, नहीं भगवान ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। तो बोले वाह ठीक है। तो बोल और तुझे क्या चाहिए, वह छोड़, इन सब बातों को छोड़, तुझे और क्या चाहिए? तो वो बोलती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले तू बोले नहीं बोले, मैं सब समझता हूँ, तू राजकुमार को उस डेविल एंजल से छुड़ाना चाहती है ना। तो वो मतलब उसकी आँखों में देखते हैं भगवान, वो भी देखती है भगवान की आँखों में, तो हाँ मतलब वो समझ जाते हैं। तो फिर बोलते तू चिंता मत कर, उसकी चिंता मत कर, वो बहुत अच्छा बच्चा है, अब तो बहुत अच्छा हो गया है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उसके पास भी जाता हूँ, और जब मैं उसके पास बैठता हूँ तो वो मतलब मेरी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, तो वो मतलब उसे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब वो बहुत खुश रहता है। तो मतलब बताते हैं उसको कि बहुत अच्छा बच्चा है, वो तो मेरा फेवरेट बन चुका है, तो तू चिंता मत कर, क्योंकि वो आजकल मुझे बहुत याद करता है, तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तू चिंता मत कर, तू ये सब चीज़ें मत सोच, वो तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ कि उसके लिए सब कुछ मैं, जो भी मेरे बच्चे को परेशान करेगा, जो भी मेरे बच्चों को प्रताड़ित करेगा, जो भी मेरे बच्चों को मतलब उनकी आज़ादी छीनेगा, मैं उन्हें बहुत बड़ा दंड दूंगा। तू देखना अब कि मैं उस डेविल एंजल का क्या हाल करता हूँ। वो डेविल एंजल तो क्या, उसका बाप भी उसके आसपास भटक नहीं सकते। तो तू चिंता मत कर अपने राजकुमार की। तो फिर उसको थोड़ा अच्छा लगता है राजकुमारी को, तो फिर वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी खुशी पूरी राजकुमार पे डिपेंड करती है। वो उसे कुछ भी ऐसा मतलब कोई उसे मतलब सोना चांदी हीरे मोती भी दे दे, तो वो इतना मतलब उसको लगता नहीं है कि फिर भी उसकी मतलब खुश नहीं रह पाती है, वो खुश नहीं रह पाएगी, मतलब कहने का मतलब। और मतलब राजकुमार का मतलब अच्छा हो जाए, या वो यही सोचती रहती थी राजकुमार का अच्छा हो जाए, राजकुमार के लिए सब चीज़ सोचती थी। तो मतलब उसकी पूरी दुनिया अटक के वहीं घूम फिर के राजकुमार पे ही अटक जाती थी बार बार। तो वो ऐसा मतलब, तो भगवान ने बताया, तो वो खुश हो गई। फिर बाद में भगवान फिर और बोलते, अच्छा चल बा ठीक है, तू चिंता मत कर, अच्छा तू बता तू क्या चाहती है, तेरे को क्या चाहिए, तू बोल तो सही, एक बार तो बता क्या चाहिए। तो तो वो कहती है कि मुझे एक छोटा सा बगीचा दे दो मेरा, मतलब उसमें कलर कलर के गुलाब हों, मतलब लाल पीले हरे गुलाबी काले नीले सब तरह के गुलाब चाहिए मुझे, और उनके ऊपर रंग बिरंगी कलर कलर की तितलियां हों, सुंदर सा, मतलब एक छोटा सा बगीचा चाहिए मुझे। तो बोले उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो जो उसके पीछे एक मतलब उसके आगे पीछे खड़ा रहता है, तो बोले क्या खड़ा रहता है?
तो बोले और कुछ नहीं चाहिए? तो बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले एक 4 पहियों का भी जो जो मतलब 4 पैरों का खड़ा रहता है, तो बोले क्या हाथी? बोले नहीं, हाथी नहीं। तो बोले कुत्ता? नहीं, बोले कुत्ता नहीं। तो बोले कि तू तू सोच। तो उसने बोला कि अच्छा बिल्ली, मुझे बिल्ली पसंद है, मैं बिल्ली बिल्ली दे देना एक मुझे। तो वो कहते हैं कि अब क्या बताऊँ इसको मैं, बा ठीक है, चल वाह, तू तो कुछ मांगेगी नहीं। फिर बाद में भगवान फिर उससे पूछते हैं कि तू मतलब और क्या चाहिए तुझे? तो वो कहती है कि बस अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। तो आपने तो मुझे पैसे भी सब कुछ दे रखा है, तो मैं मतलब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं और मैं कुछ चाहती भी नहीं हूँ। तो और कुछ चाहिए नहीं तुझे? तो बोले और क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो बोले राजकुमार। तो वो कहती है कि एक शायरी सुनाऊँ भगवान? तो बोले हाँ हाँ हाँ, फरियाद फरियाद। तो बोले वो फरियाद नहीं होता है, इरशाद होता है। तो बोले अच्छा, इरशाद इरशाद। तो बोले सुना। तो बोले वो सुनाती है कि वो जहर देने का जुनून भी रखते हैं, वो जहर देने का जुनून भी रखते हैं, और कहते हैं हमारे पास दवा और दुआ दोनों हैं, तो आप क्या लोगे, पहले दवा लोगे कि दुआ लोगे? तो वो भगवान की तरफ देखती है और भगवान से बोलती है वाह वाह बोलिए ना भगवान। तो भगवान बोलते हैं मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है, क्योंकि क्योंकि भगवान ने तो उसकी शादी कर दी थी, अगर शादी नहीं करते तो वो राजकुमार से मिल जाती, तो उसे बहुत मतलब दुख दुख तो था, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने तेरी शादी कर दी, तो तू इसलिए दुखी है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये देख शादी इसलिए होनी थी तेरी ज़रूरी कि मतलब अगर क्या गारंटी थी कि तुम इस बार भी मिलते और नहीं बिछड़ते। तो कुछ लेसन्स तुझे भी सीखने थे और कुछ लेसन्स उसे भी सीखने थे, बाकी थे। तो बोले कैसे लेसन्स? तो बोले मुझे मैं मतलब कि अगर तुम्हारी फिर से शादी हो जाती तो मतलब तू तो ओवर गिवर है, तू 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 जा सोच भी नहीं सकती कि मतलब कि वो तुझे क्यों छोड़ के चला गया था। तो बोले भगवान आप बताइए ना क्या बात है? तो बोले तू हर जन्म में मतलब जब भी तुम लोग मिलते या शादी होती थी तो तूने हमेशा उसे दिया है, हमेशा उससे प्यार करती थी, लेकिन अपने बारे में तू कभी नहीं सोचती थी। तो बोले क्या क्या बात है, तो अपने बारे में क्यों सोचना है, हम तो अपने जीवन साथी के बारे में ही सोच सकते हैं ना। तो बोले नहीं, तू बहुत ज़्यादा मतलब वो मतलब चाहता था कि तू अपने अपने आप को स्वतंत्र करे, मतलब तू उस पे ही पूरा ध्यान लगाती थी, उसी का ध्यान रखती थी, और आज भी तू मतलब उसके लिए माँ बन गई है। तो बोले भगवान आप ये क्या कह रहे हो? तो बोले हाँ, तू सिर्फ तुझे फिज़िकल मतलब शारीरिक नीड नहीं है उसकी, मतलब तू सिर्फ उसे आत्मा से प्रेम करती है, और तू इस बार तो तूने हद ही कर दी, तू उसकी माँ बन गई, मतलब उसकी माँ की तरह तू उसे प्यार करती है, तुझे मतलब कोई मतलब नहीं है उसके मतलब पास में आने से या दूर जाने से, मतलब तू सिर्फ उसे देना ही जानती है, तूने उसे हमेशा दिया है और तू उसके माँ के जैसा तू उसे प्यार करती है, और वो ये बात समझता भी है, लेकिन वो फिर भी तेरे पास नहीं आ सकता। तो बोले क्या बात है भगवान, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो बोले तूने पिछले जन्मों में उसे कई जन्मों में ओवर गिवर तूने ज़्यादा देना चालू करा, तो वो उसे मतलब वो तेरी स्वतंत्रता चाहता था, वो सोचता तो तू अपने बारे में भी सोचे, लेकिन तूने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और मतलब उसको ऐसा लगता था कि वो बंधा हुआ है तेरे से, तूने मतलब उसको बांध के रखा है, और वो तुझे पता है आज भी आज़ाद है, वो किसी से बंधन में बनना ही नहीं चाहता है वो। तो उस राजकुमारी ने कहा क्यों, तो आप उसे उसकी शादी कर दीजिए जैसे मेरी करी है। तो बोले मैंने बोला ना तू माँ बन चुकी है उसकी, मतलब तुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि मतलब उसकी शादी भी कर दूंगा तो तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है भगवान, क्योंकि
आपने मेरी शादी कर दी तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएगा, वो भी कुंवारा रह जाएगा, उसको भी अपना जीवन साथी चाहिए। तो बोले मैंने उसे रोका नहीं है, उसके पास बहुत ऑप्शंस है, लेकिन अब वो नहीं चाहता है, तो मैंने तो उसे रोका नहीं, वो नहीं चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही बोला भगवान ने कि तू उसकी माँ बन चुकी है, अब तुझे मतलब उसके शरीर से नहीं, तू आत्मा से उससे प्यार करती है। तो फिर भगवान बोले तूने अच्छा तू एक बात बता कि जब यहाँ पे जो सती माता थी शिव जी की पत्नी पहले, तो बोले वो क्यों जल गई थी, मतलब उन्होंने आत्मदाह क्यों कर लिया था। तो बोले वो तो उनके परिवार ने, उनके मम्मी पापा ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने बुलाया नहीं था उनके पति को। तो बोले यही कारण है कि सती माता ने अपने बारे में कभी सोचा नहीं, और फिर दूसरे जन्म में भी वो पार्वती बनी। तो पार्वती का जो उन्होंने जो जन्म लिया, तो तू बता कि वो इतनी तपस्या शिव जी के लिए क्यों की उसने। तो उसने बोला कि क्योंकि वो तो खुद शक्ति थी, वो तो मतलब शिव जी की अर्धांगिनी थी, आधा भाग थी उसका उनका। तो तू मतलब बता मुझे कि वो उसे उन्हें तपस्या करने की क्या ज़रूरत थी इस धरती पे। वो तो ऐसे भी जा सकती थी भगवान के पास, क्योंकि वो तो उनकी पत्नी थी, उन्हें शिव जी को प्रसन्न करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती है कि वो तो इसलिए कि वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रही थी, और मतलब इसीलिए वो भगवान भी उन्हें उनके पास आ नहीं रहे थे और उन्हें बुला नहीं रहे थे कि मतलब ये जब तक अपनी स्वतंत्रता को, अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगी, तब तक मतलब उसे भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो बोले तुझे समझ में आई ये बात। तो बोले इससे मेरा क्या मतलब है। तो वो यही कारण है। बोले तू भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रही है, तू मतलब बहुत मतलब तू अपने अंदर के आत्मविश्वास को भी नहीं जगा पा रही है, अपनी शक्ति को भी नहीं पहचान पा रही है। तेरे अंदर बहुत शक्ति है, माँ जैसी शक्ति है तेरे अंदर, तो तू क्यों नहीं पहचान पा रही अपने आप को। इसीलिए वो मतलब तुझे छोड़ के गया था कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाए। तो तूने उसे गलत समझ लिया, तूने सोचा उसने मुझे छोड़ दिया है, मैंने तो इतना दिया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान को अपने आत्मसम्मान और अपने अंदर की शक्तियों को जगाना भी पड़ता है, अपने आप पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो मतलब यही कारण है कि तूने अपनी शक्ति, तेरे में भी बहुत शक्ति है, लेकिन तू अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पा रही है, तूने कभी अपनी शक्तियों को पहचाना ही नहीं। और यही बात तेरा राजकुमार तुझे समझाना चाहता था, लेकिन तूने कभी समझा ही नहीं इस बात को। तू सोचती थी कि सब देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे कि अब बच्चा है, अगर माता पिता बच्चे को सब सुविधाएं देंगे तो वो बिगड़ेगा ही सही। मतलब वो नहीं समझ पाएगा कि कभी माँ बाप नहीं रहे तो वो कैसे सरवाइव करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर वो उसके समझ में आती थोड़ी थोड़ी, बोला हाँ ठीक है, ये तो बात सही है कि बच्चे को अगर ज़्यादा देने लग जाओ तो वो बच्चा समझ भी नहीं पाता है, कि वो सोचता है कि हमारे माता पिता तो दे ही रहे हैं, तो वो काम भी नहीं कर सकता आगे, कुछ भी काम वो अपाहिज जैसा हो जाएगा। तो उसे समझ में तो आ गया था। तो बोले हाँ यही कारण है कि तू अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रही थी, और उसे बहुत मतलब तकलीफ़ हो रही थी, तो इसलिए वो छोड़ के चला जाता था तुझे हर बार। और वो आज भी चाहता है कि तू अपनी शक्तियों को पहचान, इसीलिए वो नहीं आ पा रहा है। तो बोले भगवान, मैं तो अब मुझे आपने जैसे बनाया है मैं क्या करूं, मैं अपनी शक्ति को कैसे पहचानूं अंदर की, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जैसे कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी, तो वो भी भगवान भी उसको बहुत कोशिश करते हैं कि तू अंदर से, तेरे में बहुत शक्ति है, तू कुछ भी मतलब बोले तो वो सच हो सकता है, मतलब ऐसे बोला उन्होंने। तो बोले कि तेरे अंदर की शक्ति तू जगा, तभी तेरा राजकुमार आ पाएगा तेरे पास। तो वो आना तो चाहता है, लेकिन तेरी शक्तियाँ तू जब तक नहीं जगेगी अंदर से। तो जैसे शिव जी पार्वती ने अपनी शक्तियाँ जगाई थी, मतलब वो अम्बे के रूप में आई थी, अम्बे माँ के, और बहुत अलग अलग रूपों में उन्होंने अवतरित हुई थी वो, तो जब तभी शिव जी आए थे।
तो इसी तरह मतलब बोला उन्होंने कि तभी तेरा राजकुमार आएगा, उसकी भी गलती नहीं थी। तो ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है एक तरह से। और वो भी जहाँ फंस गया है तो उसे भी मतलब वो भी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तो बोले कि अब तुम दोनों ने अपनी परीक्षा कंप्लीट कर ली है। तो वो खुश हो गई कि अरे ऐसा कैसा हो गया भगवान, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। तो बोले हाँ, तुम दोनों की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक छोटी सी मतलब और वो है मतलब छोटा सा जैसे बोलते ना टास्क है, वो बाकी है। और तुम्हारे थोड़े कर्म भी हैं तो वो भी बाकी है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मतलब बताया कि इस धरती पे जो भी आता है उन्हें अपने कर्म तो मतलब काटने ही पड़ते हैं। तो बोले तेरे राजकुमार को भी ये समझाने के लिए कि मतलब तेरी शादी करी कि मतलब वो फिर कभी समझ ही नहीं पाता कि तेरा प्रेम कितना पवित्र है। तो उसको थोड़ा समझाना भी ज़रूरी था, इसीलिए तेरी शादी भी कर दी। तो मुझे गलत मत समझना, क्योंकि तुम लोगों की प्रेम की ऊर्जा इतनी पवित्र है। तो तुम लोगों को एक डिवाइन प्लान के मुताबिक इस धरती पर भेजा गया था। तो तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ली गई है। तुम लोग मालूम है कि तुम लोगों ने कितना मतलब दर्द झेला है इस धरती पे आके। हम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम्हें पहले बताया नहीं गया था। तुम्हें कुछ चीज़ें सीक्रेट रखी जाती है गाइस, तो वो उन्होंने उनको बताया नहीं था। तो फिर भगवान ने उसे बताया कि बोले इस धरती पर अभी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा धरती धरती शिफ्ट होने वाली है। तो इस धरती पर बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप बोल सकते हैं जैसे प्रलय आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं आगजनी हो रही है। मतलब बहुत धरती में मतलब बहुत कुछ हो रहा है और अभी होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि बोले कि बहुत ज़्यादा इस धरती की ऊर्जा मतलब प्रभावित होने वाली है, अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक समय आने वाला है। तो बोले कि इसलिए मतलब धरती माँ काँप रही है। तुम्हारी धरती माँ ने मुझसे गुहार लगाई थी, उन्होंने हेल्प मांगी थी कि भगवान आप कुछ तो करो, यहाँ पे मतलब प्रेम की कमी हो रही है। और मतलब ये धरती मतलब मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो मैं क्या करूँ। आप ही सब कर सकते हो, आपने ही सब दिया है, तो आप में मुझे तो यहीं रहना है। मैं अपने बच्चों का भार भी मैं खुद ही संभाल रही हूँ, तो आप मुझे शक्ति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। मतलब मेरे अंदर से जो टूट रहा है, मैं भी अपने बच्चों को सब देती हूँ, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो धरती माँ ने बहुत प्रार्थना की थी भगवान से। तो इसीलिए धरती माँ की प्रार्थना सुनकर ही भगवान ने तुम दोनों को ही नहीं मतलब और भी तुम्हारी जैसी कई आत्माएं हैं जो इस धरती पर प्रेम फैलाने आई है। और तुम लोग तो स्वयं प्रेम से बने हुए मतलब प्रेम की ऊर्जा से बने हुए हैं। तो तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे इस बात को, क्योंकि तुम अभी इस धरती पर हो। तो तुम इतने पवित्र प्रेम है तुम्हारा कि तुम मतलब क्या बता सकता हूँ मैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेम की ऊर्जा में हो। तुम प्रेम से ही बने हुए हो तुम दोनों। और तुम्हारी जैसी कई आत्माएं, उनको भी मैंने इस धरती पर भेजा है। वो भी कोई बहुत जल्दी एक दूसरे से मतलब बचपन से ही मिल पाए हैं, या फिर बुढ़ापे में मिल रहे हैं, या फिर मतलब जिनका जैसा भी कर्मा है, या जैसे भी उनको जो भी टास्क दिया गया उस हिसाब से धरती पर तुम प्रेम फैलाने आए हो। माँ को तुम्हारी प्रेम की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, इस धरती पे एक मिशन पूरा करने आए हो। इसीलिए तुम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कष्ट मतलब तुम जितने भी तड़पे हो, अगर मैं ये सब तुम्हें पहले बता देता तो शायद तुमने इस धरती पे कभी नहीं आते। तो तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तो बोले अच्छा भगवान ठीक है।
तो बोले तुम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये कुछ ऐसे मिशन होते हैं ईश्वर के कि वो बताए नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ एक मामूली परीक्षा बोल के ही तुम्हें इस धरती पर भेजा था। बल्कि अब तो बहुत बड़ा प्रलय मतलब आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होने वाली है, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होगी, और लोग ही क्या, मतलब धरती माँ ही क्या, लोग भी सहन नहीं कर पाएंगे इस मतलब भयानकता को। तो धरती माँ काँप रही थी। धरती माँ मतलब वो शिफ्ट होना चाहती थी, मतलब एकदम से पूरा ब्लास्ट नहीं हो सकता इस धरती का, वो धीरे धीरे ही शिफ्ट होगी, धीरे धीरे ही वो मतलब अपने आप को, मतलब जब भी वो नुकसान होगा तो वो अपने आप को समेट पाएगी धरती माँ। तो बोले वह ठीक है भगवान, तो इसीलिए बोले मैंने तुम्हें भेजा था। तो बोले कि इसीलिए तुम लोगों के थोड़े मतलब कर्म बाकी है। जैसे कि क्या होता है कि अब मैं तो तुम्हारा जैसे कॉलेज में टीचर होता है, तो बोले कि मैं तो तुम्हारा टीचर हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, सिखा दिया, लेकिन अब ये जो तुम्हारा जो मतलब और आगे का जो डिवाइन प्लान है और ये है, तो वो ब्रह्मांड के पास है, कयामत के पास है। तो बोले ऐसा कैसा भगवान? तो बोले हाँ, क्योंकि पूरी कायनात बोले तू बोलती है ना कि मैं उसे भूल जाऊँ या वो मुझे भूल जाए, लेकिन पूरी कायनात तुम्हें भूलने नहीं देगी एक दूसरे को, क्योंकि तुम दोनों प्रेम से बने हुए, प्रेम की ऊर्जा से बने हुए। तो वो मतलब पूरी कायनात तुम्हें मिलाने के लिए, तुम कहीं छिप जाओ या कहीं बिल में घुस जाओ या कहीं रूम में बंद हो जाओ या कहीं कहीं भी भाग जाओ, विदेश भाग जाओ, देश में कहीं भी छिप जाओ, लेकिन मतलब पूरी कायनात तुम्हें ढूंढ के निकाल के तुम्हारा मतलब तुम्हें आमने सामने खड़ा कर ही देगी। तुम्हारी प्रेम की ऊर्जा से मतलब वो बहुत खुश है। पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की बोलते ना साजिश कर रही है। पूरी कायनात बोलते हैं जो क्या डायलॉग है वो, कि जो भी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तो तुम्हें मिलाने के लिए साजिश करती है, मतलब उसी टाइप। तो बोले पूरी कायनात तुम्हें, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, तू मतलब तू बोल भी दे ऐसा या वो भी भाग जाए तेरे से दूर, पर वो पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। तो बोले ऐसे कैसे भगवान? तो बोले कि तू एक बात बता, शिव जी ने किसे मारा था? तो उसने बोला शिव जी ने तो सबको ही मारा है, बहुत राक्षसों को मारा है। बोले नहीं, राक्षस नहीं, एक देवता है जो बाण लेके, धनुष बाण लेके उन्हें मारा है। तो बोले अच्छा, कामदेव? तो बोले हाँ। तो तू क्या सोचती है शिव जी तक बच नहीं पाए? तो मतलब शिव जी ने तो खैर वो तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, तो उन्होंने उनको भस्म कर दिया था कामदेव को। लेकिन पूरे मतलब कायनात ब्रह्मांड क्या होता है, पूरा मतलब ब्रह्मांड का मतलब है सब देवी देवता हैं, सब एंजल्स जो भी देवदूत हैं भगवान के, और जो भी गुरुजन सिद्ध और संत हैं, ऋषि मुनि हैं, इन सब से मिलकर ही ब्रह्मांड बनता है गाइस। उसमें सब 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 जने आ जाते हैं ब्रह्मांड में। तो उन्होंने भगवान शिव को की शादी करने के लिए, उन्हें मिलाने के लिए, माँ और भोलेनाथ को मिलाने के लिए पूरी साजिश रची थी कि नहीं? तो मतलब वो ऐसा बताना चाहते थे भगवान उसे। तो बोले हाँ ठीक है भगवान, ये तो सही है कि पूरे मतलब पूरी कायनात तो मतलब भगवान को मिलाने के लिए, भगवान और माँ पार्वती को मिलाने के लिए उन्होंने साजिश तो की थी। तो बोले हाँ, ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड, तुम लोग कहीं भी छुप जाओ, या वो छुप जाए या तू छुप जाए, या तू अलग हो जाए, उससे अलग होने की कोशिश करे, या वो अलग होने की कोशिश करे, या तुम कहीं भी छुप जाओ, तो भी पूरी कायनात अब ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये तुम उनके पास है। बोले वो उनका क्या है वो मुझे नहीं पता। जैसे कि अब तुम लोग जैसे कभी नौकरी करने जाते हो, तो कॉलेज में तो टीचर होता ही है, तो टीचर का काम तो पढ़ाना होता है, लेकिन वो नौकरी थोड़ी दे सकता। तुम कहीं भी जाओगे तो इंटरव्यू कोई लेगा, कंपनी में जाओगे तो उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, मतलब उसका अलग हो जाता है ना। तुम आगे की ज़िंदगी कैसे काटोगे? पढ़ाई करके तो नहीं काट सकते, तुमको नौकरी चाहिए, तो तभी तुम घर बना पाओगे, तुम शादी कर पाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, मतलब ऐसा। तो बोले अब ये डिपार्टमेंट उनका है, पूरी कायनात का है, पूरे ब्रह्मांड का है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें। तो वो कहती ठीक है भगवान।
पर वो वहीं अटकी रहती है। तो बोले भगवान बोलते तू अपनी अंदर की शक्ति को पहचान बेटा। तू मतलब तूने अपने आप को ऐसा बंद क्यों कर लिया है, तूने सबसे अलगाव क्यों कर रखा है। तू तू अपने तेरे में बहुत शक्ति है। तो बोले तेरे में तो इतनी शक्ति है कि मतलब राजकुमार तेरी आँखों में देख ले तो ही उसे सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अभी हमने तेरी आँखों पर एक शील्ड लगा रखी है, तो उससे वो देख तो सकता है तुझे, लेकिन वो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा अभी। जब तक तू अपनी शक्तियाँ मतलब अपनी शक्तियों को पहचानेगी नहीं, तब तक वो हाँ तेरे पास आ भी जाएगा। तो वो तेरी आँखों में, तू उसकी आँखों में देखना मत। अगर तूने देख लिया या उसने तेरी आँखों में देख लिया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। मतलब उसकी शक्तियाँ भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि तू तो उसी की शक्ति है। जैसे भगवान शिव की शक्ति पार्वती है, शक्ति माँ है जैसे आदि शक्ति, तो वो बोले तो उसी की शक्ति है। और जैसे शिव शक्ति बिना शव है, ऐसा बोला जाता है। तो बोले वो ऐसे ही तेरा राजकुमार भी तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। मतलब वो सब तो करता है, लेकिन उसे भी कहीं भी अच्छा नहीं लग पाता है। और वो कहीं मतलब वो करता है, लेकिन वो बेमन से मतलब काम भी करता है, लेकिन उससे पूरा कंप्लीशन मतलब कंप्लीट हो उसे वो नहीं आता उसको। मतलब मैं कंप्लीट हूँ ऐसा नहीं लगता उसे। तो भगवान ने उसे बताया। तो बोले भगवान मैं तो अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाऊँगी। मतलब वो इतनी टूट गई थी कि वो यही सोचती थी कि अब मेरी शादी हो गई तो मैं वो राजकुमार आ भी जाएगा तो मैं क्या कर पाऊँगी। मतलब तो बोले कि तू दुखी मत हो, ये तो धरती की है। तू ऐसा मत सोच कि सब कुछ खत्म हो गया। और राजकुमारी यही सोच रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। मतलब ये धरती के हिसाब से तू सोच रही है। अगर तुम ऊपर हो तो तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। तुम लोग एक ही हो। तुम ऊपर भी कभी तुम्हारी उम्र हो जाएगी, मतलब बाद में जितनी भी है, और तुम ऊपर जाओगे तो तुम एक ही हो। तुम अलग नहीं हो सकते। तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। पूरी कायनात भी तुम्हें मिलाने की साजिश कर रही है, तो वो भी उन्हें पता है कि तुम प्रेम की ऊर्जा से बने हो और तुम प्रेम हो, तो वो तुम्हें अलग नहीं कर पाएगी और ना हम कर पाएंगे। तो तुम चिंता मत करो। तो फिर वो ऐसे ही मतलब फिर भगवान बोले कि थोड़ा सा कर्मा बाकी है। तो बोले भगवान मैं क्या करूँ, मतलब क्या करना है मुझे। तो बोले कि तू और वो बोले सुबह सुबह उठ के मतलब 3 या 4 बजे तपस्या, थोड़ा ध्यान साधना, 2 घंटे बस, 3 बजे या 4 बजे। तो या 3 बजे उठो या 4 बजे उठो, थोड़ा ध्यान साधना और करनी पड़ेगी तुमको, थोड़ी सी तपस्या और बाकी तुम्हारा मतलब थोड़ा सा कर्मा बाकी, थोड़ा सा। मतलब तुम लोगों ने परीक्षा पास कर ली है, बस थोड़े से जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना नौकरी के लिए, तो ऐसा बाकी है बस। मतलब तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारा मतलब पूरा कर्मा भी कंप्लीट हो चुका है, और मतलब तुम्हारी परीक्षा में भी तुम पास हो चुके हो। तो इसलिए वो मतलब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तो बोले कि क्या करना है। बोले मतलब सुबह 3 बजे उठो या सुबह 4 बजे उठो, 2 घंटे मतलब ध्यान साधना करनी है। मतलब ऐसा करना पड़ेगा तुझे कि तू भी उसे भूल जाए और वो भी तुझे भूल जाए। तो बोले भगवान आप ये क्या कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे हो कि तू भूल नहीं सकती उसको और वो भी तुझे नहीं भूल सकता, तो ये क्या लॉजिक है मतलब। तो बोले कि नहीं, इसमें ऐसा है कि थोड़ा कर्मा बाकी है तुम लोगों का। तो मतलब एनर्जी वाइज तू मतलब उस पर ध्यान मत दे, और वो भी एनर्जी वाइज तो उस पर ध्यान नहीं दे, क्योंकि तुम लोगों की तुम भले ही दूर हो लेकिन तुम्हारी एनर्जी पास में आ जाती है एक दूसरे के बार बार। तो बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ भगवान। मतलब वो तो राजकुमार को याद ही करती थी और राजकुमार भी उसे याद ही करता था। तो बोले कि मतलब एनर्जी वाइज तुम मतलब उसको माइंड से थोड़े टाइम के लिए 40 दिन बस 40 दिन निकाल दे तू उसे, और वो भी तुझे निकाल दे, तो तुम्हारा थोड़ा सा कर्मा बाकी है बस, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब सुबह 3 या 4 बजे उठ के ध्यान साधना का मतलब मेडिटेशन करना है। सुबह 3 बजे उठो या 4 बजे उठो, 2 घंटे बस, और अपने माइंड से
तुम अपनी दोई की एनर्जी निकालना होगी तुमको, मतलब कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है, बस उसी ध्यान अपने सांसों पर, अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी सांसों पर। और जैसे ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही ध्यान लगाना है। और मतलब वो भी राजकुमार को भी ये करना पड़ेगा। तो उसकी मतलब तुम लोगों के अंदर जो ईगो है अभी बाकी है, थोड़ा ईगो है, और जैसे ईर्ष्या, और क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिविटी है, और मतलब डिज़ायर जो भी है, तो वो जब तक तुम्हारी ये पूरी कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी, पूरी कंप्लीट ख़त्म नहीं होगी, तब तक तुम लोगों का ये टास्क लास्ट वाला पूरा नहीं होगा। तो उसने बोला कि मैं तो मेरे परिवार का ध्यान रखती हूँ, मैं मतलब, तो अच्छा आप बताओ पहले। तो बोले 3 या 4 बजे उठना पड़ेगा तुम दोनों को सुबह, और मेडिटेशन जो ध्यान साधना वो करनी पड़ेगी 2 घंटे, और हनुमान चालीसा भी तुम्हें सुबह या शाम 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है अभी, उसका असर है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे अब आगे से। तुम्हारी जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, जो भी तुम्हारा मतलब जो भी कोई भी तुम्हारे इसमें अड़चन पैदा करेगा मिलन में, तो वो उसे ख़त्म करेंगे। क्योंकि लास्ट में तो हनुमान जी आते हैं, जब भी युद्ध हुआ है तो आपने देखा होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वो झंडे पर, मतलब अर्जुन के झंडे पर, अर्जुन और जो कृष्ण भगवान जो सारथी बने थे, तो उन्होंने ही बुलाया था उसके, मतलब उनके झंडे पर हनुमान जी थे। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो शक्ति के साथ हमेशा हनुमान जी रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हनुमान जी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ना पड़ेगी तुमको 40 दिन तक, और बोले कि मेडिटेशन भी सुबह उठ के करना पड़ेगा तुम्हें। तो बोले मेरे तो राजकुमार को मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं क्या करूं, मतलब मुझे तो आप बता देना राजकुमार को। तो बोले तू तू तुम लोग जो टेलीपैथी करते हो एक दूसरे से, तो उस हिसाब से तू उसे टेलीपैथी के माध्यम से उसके, मतलब वो तेरी ऊर्जा से चलता है, तो तू जब तेरी साधना करेगी तो वो भी ऑटोमेटिक कर लेगा, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो बोले कि अगर उसने नहीं करा तो बोले नहीं, तुम दोनों, जैसे अब भगवानों में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो पहले, अभी फ़ोन है और हमें मैसेज भी मिल जाते हैं सबके, और हम सबको मैसेज भी दे देते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि भगवान लोग टेलीपैथी से बात करते थे, माइंड से, उनके विचारों से, उनके विचारों का मतलब जो एनर्जी है वो पहुँच जाती थी एक दूसरे से। तो बोले तू टेलीपैथी से बात कर, तो वो समझ जाएगा। तुम लोग वैसे भी टेलीपैथी से ही बात करते हो, तुम लोगों को खुद पता नहीं है, तो पर तू स्टार्ट करेगी तो वो भी कर पाएगा, मतलब तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लास्ट एग्ज़ाम है, मतलब लास्ट टास्क है। एग्ज़ाम तो तुम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर लिया, तुम लोग परीक्षा में पास हो चुके हो, और मतलब इससे क्या होगा कि तुम अपने जो अपराध बोध समझ रहे हो कि तुमने बहुत अपराध कर लिया, पाप कर लिया, वो भी समझ रहा है कि मैं पापी हूँ। और तू भी जो समझ रही है कि मेरी शादी हो गई तो मैं कैसे उससे, मतलब उसको कैसे फेस कर पाऊँगी, राजकुमार को, मतलब तू भी समझ रही है इस बात को। तो तू भी मतलब डर रही है, तो तेरी डर की ऊर्जा और तेरा जो इनसे तेरी जो बेचैनी है, तेरी जो मतलब अंदर की जो तेरे जो तूने अपने आप को वो कर लिया है, बांध लिया है, वो सब वो भी सब वो भी उस पे ही जाता है, क्योंकि तू उसकी शक्ति है, तो वो तू जो सोचती है वो भी वही सोचता है। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से बने हुए हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा ये करने के बाद। तो थोड़ी तपस्या तो तुम दोनों को करनी पड़ेगी। तो वो बोली कि मेरे राजकुमार तो क्या पता सुबह उठता होगा कि नहीं, मुझे क्या पता, क्योंकि वो तो बहुत नाजुक है। तो वो मतलब पूरा मतलब भले ही वो मजबूत है अंदर से, मतलब मजबूत बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से तो वो नाजुक ही है भगवान। तो बोले कि तू चिंता मत कर, बोले किसी भी तरह से उसको करना तो पड़ेगा 40 दिन, और मतलब तो तुम मतलब देख ले तू,
तुझे भी करना पड़ेगा। तो वो कहती भगवान मेरा तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, मैं उठती तो हूँ सुबह लेकिन अपने मेरे परिवार में मतलब सब जने काम पे जाते हैं तो मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ, मतलब जो भी है नाश्ता खाना, चाय नाश्ता खाना, उनका टिफ़िन पैक करना, मतलब टिफ़िन बना के देना। वो लोग कुछ कुछ काम करते थे तो मतलब वो सब उसमें ही लगी रहती थी। और मैं घर का भी काम करती हूँ, जो भी मेरा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हैं वो भी मैं ही करती हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। तो भगवान बोले कि तू देख ले, क्योंकि हो जाएगा तो तू कर लेना। तो बोले मैं मेरे से अब कुछ भी नहीं होता है भगवान, मैंने इतनी तपस्या भी कर ली तो भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं मतलब राजकुमारी बहुत थक गई थी और उसका परिवार था तो उसका पूरा भार उसी पे ही था। वो काम भी करती थी घर का, क्योंकि कोई उसकी मेड तो काम वाली तो नहीं आती थी, वो खुद ही सब काम करती थी घर का, तो वो थक जाती थी। तो फिर भगवान बोले देख लेना, अगर तेरी मतलब तुझे ऐसा लगे कि तुझे मतलब अम, मतलब कि तुझे ऐसा लगे कि तू कर सकती है तो कर लेना कभी, तुझे मतलब तो तुम लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो सकता है, हो जाएगा। बस तू मतलब थोड़े ही सब चीज़ें हो चुकी है, सब सॉर्ट आउट हो चुका है, तू अपनी शक्ति को पहचान लेगी तो फिर तेरा राजकुमार भी तेरे पास आ जाएगा। तो बोले ठीक है भगवान, मेरे से हो पाएगा तो मैं देखूँगी। पर फिर भी वो डरने लग गई, मतलब वो उसने शादी हो गई तो वो सोचती थी कि अब मैं क्या कर पाऊँगी, मतलब मेरा राजकुमार आ भी जाएगा तो दुखी रहेगा मेरे मेरे पास आके। तो भगवान सब समझते हैं, भगवान मतलब सब समझ गए थे। तो भगवान बोले कि तू, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रही है कि मतलब अगर राजकुमार आ भी गया तो वो दुखी हो जाएगा। तो बोले भगवान बोले एक और बात है तुझे पता नहीं है। तो बोले क्या बात है। बोले अगर तुम दोनों कोई किसी चीज़ पर अगर काम करते हो इस धरती पे एक साथ आके, तो बोले तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो बोले क्या बड़ा कर सकते हो भगवान। बोले कुछ भी। इस धरती पे जब दो जैसे शिव पार्वती का जो मिलन हुआ था तो उससे उन लोगों सृजन हुआ था इस धरती पे। तो बोले तुम ऐसा कुछ मतलब कुछ बड़ा हो सकता है अगर तुम साथ में आओ तो कुछ बड़ा कर सकते हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी और इस धरती के लिए भी। इस धरती माँ को तो तुम बहुत कुछ दे चुके हो, मतलब तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम इस धरती के लिए, धरती माँ के लिए क्या कर चुके हो। तुम्हें वो आशीर्वाद दे रही है धरती माँ। तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत डाउन हो चुकी है, तो तुम दोनों को ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमने तुम्हारी बहुत कड़ी परीक्षा ले ली थी और तू ये प्रेम की ऊर्जा, तुमने अपना पूरा प्रेम इस धरती को दे दिया। तो इसीलिए तुम डल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम मरा नहीं है। प्रेम की ऊर्जा में तो तुम बने ही हो, बस तुम अपने खुद की ऊर्जा को बढ़ा नहीं पा रहे हो। तो वो बोली ठीक है भगवान। बोले अगर तुम इस धरती पर कोई भी, तुम दोनों एक साथ अगर आ गए तो इस धरती पर कुछ बड़ा कर सकते हो, इस धरती को और ज़्यादा दे सकते हो, इस धरती माँ को। तो अब तुम्हारी और भी आत्माओं के मैंने इस धरती पर भेजा है, उनकी भी ऊर्जाएं हैं, तो इस धरती को थोड़ी मतलब शिफ्ट होने में शांति मिलेगी। तुम दोनों ने बहुत मतलब इतनी कड़ी परीक्षा दे दी है कि मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी माफ़ कर देना, क्योंकि तुम दोनों ने जो कर दिखाया वो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तो वो तुम्हें मिलाना चाहता है अब तुम अगर भाग भी जाओगे तो भी तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। तो अब उनका क्या है, उनके क्या सीक्रेट है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तेरे को बता नहीं सकता। तो इसलिए देख लेना, ये मैंने मतलब ये है तो तू या वो कर पाए तो ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारी जो भी अंदर की जो भी ग्लानि है, जो भी मतलब तुम अपने को अपराध बोध से तुम समझ रहे हो कि ये गलती हमसे हुई है, हमने पाप कर लिया है, या अब ये क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तुम दोनों यही सोच रहे हो, पर कुछ भी खत्म नहीं होता है। तो तू देख लेना, तू और तेरा राजकुमार भी करे तो मतलब। तो वो कहती है ठीक है भगवान, अब आपने जो भी दिया है तो वो उसको मतलब वही
वही लगता है कि वो शादी कर ली तो अब वो उससे कैसे नज़रें मिला पाएगी राजकुमार से। मतलब वो उससे दुखी वो तो नहीं होती है, लेकिन वो उसका दुख देख नहीं पाती है राजकुमार का। वो उसे दुखी उसका दर्द देख नहीं पाएगी, इसलिए वो मतलब अंदर ही अंदर उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं राजकुमार को कैसे फेस करूँगी। मतलब वो आ गया तो मैं तो मरी मतलब मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, मैं मरी जाऊँगी। मतलब उसका दर्द वो देख ही नहीं पाएगी, ऐसा उसको लगता था। तो फिर बाद में भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, अब जो भी ब्रह्मांड ने तुम लोगों के लिए सोचा होगा वही होगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ब्रह्मांड है वो सब देख लेंगे, तू चिंता मत कर। तो ऐसे कह के फिर भगवान बोले अब मैं जाता हूँ। तो वो भी बोले एक बार सोच लेना, अगर तू सोच सकती है तो एक बार देख लेना, ये लास्ट चांस है तुम्हारा। मतलब लास्ट है टास्क, तुम लोगों ने कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस तुम लोग अपने अपराध बोध से और अपनी तूने जो अपनी सच्चाई भी उससे छुपा रखी है, तो तू 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 मतलब तुझे डर है कि तुझसे कुछ हो नहीं जाए, या इसीलिए तू ये सब डर और ये सब तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, और तुम अपनी सच्चाई एक दूसरे को बता भी नहीं पा रहे हो। इस अपराध बोध से तुम लोग बहुत मतलब अपने आप को तुम लोगों ने बांध रखा है। तो ये तकलीफ़ें तुम एक दूसरे को बताओ, तभी ये चीज़ें ठीक हो पाएगी, नहीं तो मतलब और मतलब हो तो जाएगा, लेकिन सब चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन बहुत टाइम लग सकता है। तो बोले तुम लोग देख लो। तो बोले भगवान ठीक है ठीक है। तो भगवान ऐसे ही करके फिर तथास्तु करके फिर बोलते अच्छा मैं जाता हूँ। तो बोले ठीक है भगवान, फिर भगवान चले जाते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत सी पुण्य आत्मा इस धरती पर है गाइस, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम सिर्फ इस धरती की ऊर्जा से ही अटके हुए हैं, और हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए हैं। हमें कोई तकलीफ़ भी होती है तो हम भगवान को दोष देते हैं। कभी कभी तकलीफ़ें भी हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हम सही रास्ते पर तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन सही रास्ता हमें सही जगह पर सही मंजिल पर ले जाता है। तो हमें दुखी कभी नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर हो सकता है कि वो मतलब वो शुरुआत हो। तो इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट और छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं करना चाहिए, भले ही कोई भी हमें कुछ भी बोले। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं अंदर से, तो हमें कभी भी ऐसा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की क्या मर्जी है और भगवान का क्या वो क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं हम खुद नहीं जानते हैं कभी कभी। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ गाइस। थैंक यू।